नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे तिल चौथ यानी कि संकट चतुर्थी व्रत की कथा। साथ ही हम आपको इसकी उद्यापन विधि के बारे में भी बताएंगे। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को गणेश जी व चौथ माता का पूजन करती हैं और इसके बाद दिन में सूर्य देव को और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। और सभी स्त्रियां इस दिन गणेश जी और चौथ माता का स्मरण करती हैं। और जिस किसी भी लड़के व लड़की का विवाह हो उस वर्ष तिल चौथ व्रत के दिन 1.25 किलो तिल या 1.25 पाव तिल का गुड़ से बना तिलकुटा चौथ माता व गणेश जी भगवान को चढ़ाना चाहिए। और 13 सुहागिन स्त्रियों को इस दिन खाना खिलाना चाहिए। इसके बाद साड़ी व ब्लाउज उन्हें भेंट स्वरूप देनी चाहिए। और साथ ही इस दिन सुहाग के सब सामान जैसे कि बिछिया, सुहाग की पिटारी पांव लगकर सासू जी को देनी चाहिए। अब हम आपको सुनाएंगे तिल चौथ की व्रत कथा। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे वह दोनों बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा कि आप किस प्रकार इस व्रत को कर रही हैं और इस व्रत को करने का फल क्या मिलता है। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि अगर मेरे को पुत्र हुआ तो मैं चौथ माता गणेश जी को 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ा दूंगी। जिसके बाद चौथ माता की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। लेकिन वह चौथ माता का तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई। तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुटा बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवान सेठानी फिर से तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी इस बार उससे नाराज हो गए। अभी बस 3 ही फेरे बाकी थे। तभी चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिनों बाद जब लड़की घनघोर पूछते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की टोकर पर बैठा हुआ दूल्हा बोला, आओ मेरी अधब्याही नार आओ। वह भागी हुई घर गई और अपनी माता को सारी बात बताई। यह समाचार सुनते ही सारे परिवार के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां पर तो जमाई राजा है जिसने हमारी बेटी के साथ आधे फेरे लिए थे और उसी स्वरूप पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ पर क्यों बैठे हैं, इसका क्या कारण है। तभी जमाई राजा बोले, यहाँ तो मुझे चौथ माता लाई है। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके समायाचना करे जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। इसके बाद दोनों समधनों ने 1.25 मन के तिलकुटे गणपति भगवान व चौथ माता को पूजन करके भोग लगाकर अर्पण करे और साथ ही समायाचना भी की। तो चौथ माता उनसे प्रसन्न हो गई। जिसके बाद वर वधु के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधु कुशल अपने घर के लिए विदा हुए और चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली आ गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना करना और साथ ही हमें भगवान का बोला हुआ प्रसाद कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये थी गणेश भगवान व तिल चौथ माता की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।